कैसे आप लोग। तो चलिए इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 11, 12 को सॉल्व करा रहे हैं, तो प्लीज़ क्वेश्चन को लास्ट तक देखें। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं, सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 11 आकृति 6.40 में, 6.40 यहाँ पे है ये वाला। ए बी बराबर है ए सी के। देखिए ए बी बराबर कौन सा है, ए और सी, ये भुजा इसके भुजा के बराबर है वाली एक समद्विबाहु त्रिभुज ए बी सी डी को बढ़ाई गई है। ए बी सी इसको बढ़ाई गई है सी बी, सी और बी स्थित ई एक बिंदु है। यानी कि यहाँ पे बोला कि सी और बी, तो यहाँ पे सी और बी हो गया, पर स्थित ई एक बिंदु है। तो यहाँ पे एक बिंदु है। यदि ए डी लंब है बी सी पर, तो बी सी पर भी लंब है, तो बी एफ, अच्छा यहाँ पे ई होगा और यहाँ पे एफ दिया हुआ है, तो ई एफ लंब है किस पर, ए सी पर। तो देखो ई और एफ लंब है ए सी पर, सही है। तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज ए बी डी और ई एफ एक समरूप है। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे इसका मान दे दिया, ये था एफ, इसको एफ कर दीजिए, और ये जो था ई था। ठीक है। सबसे पहले इस वीडियो बनाने से पहले आप क्या कीजिए, इसमें पहले आप लिखना है कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें दिया है, क्या दिया है, तो आपको लिखना है कि दिया है कि ई जो है ई एफ लंब है किस पे, तो देखिए ई और एफ, ई लंब है और ए सी पे, तो ई लंब होगा कौन चीज़ पे, ए सी पे। और एक और चीज़ लंब है, यानी कि ए डी लंब है बी सी वाले भुजा पे। ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए डी लंब है किस पर, बी सी पर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोण पे देखते हैं, कौन सा कोण इसका बराबर है। तो अब देखिएगा कि चूंकि कोण, अब देखिए कोण ई जो कोण है इस कोण के बराबर, क्योंकि दोनों 90 डिग्री कोण बना रहा है। तो अगर इस कोण को आप सीधा कीजिएगा ना, तो यहाँ से ये 90 डिग्री आपको ये दिखाई देगा, तो ये 90 डिग्री भी है। तो यहाँ से कोण डी जो हो जाएगा बराबर कोण किसका हो जाएगा, कोण एफ का। क्या हो जाएगा, कोण एफ का कितना डिग्री है, 90 डिग्री। इसको आप समीकरण 1 लेकर चलिए, जरूरत पड़े तो आगे यूज करेंगे। ठीक है। तो अब इसमें बराबर क्या हो सकता है, जब एक कोण 90 डिग्री का होता है तो उसके संगत भुजा बराबर होती है, तो इसके संगत भुजा कौन सा हो जाएगा, देख लीजिए। यहाँ पे ए बी, तो ये वाला जो भुजा होगा बराबर होगा कौन सा भुजा के, ये जो भुजा बना रहा है इसका। ठीक है। यानी कि इस त्रिभुज में देखा जाए तो इस वाले त्रिभुज में देखेंगे ना, तो ए बी भुजा, सॉरी ए बी कहाँ पे है, ए और बी, ये वाली भुजा बराबर होगा। अगर इस वाले त्रिभुज देखेंगे तो ये वाली भुजा बराबर होगा ए सी। ठीक है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि ए बी बराबर ए सी, ये दिया हुआ है, हम नहीं कर रहे हैं, ये क्वेश्चन में कर रहा है कि ए बी जो है और बराबर ए सी है, ये दिया गया है। ठीक, दिया है। तो जब दिया है तो इसमें कौन सा कोण बराबर होगा, तो देखिए जब दिया है तो कोण ई जो होगा कोण किसके बराबर हो जाएगा, तो कोण सी के बराबर हो जाएगा। ये वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा और ये वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर होगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोण बी बराबर होगा कोण किसका, सी का। इस समीकरण इसको आप 2 मान लीजिए। आगे क्या कहा, तो जब 2 माने तो अब कहा त्रिभुज अब पकड़िए, कौन सा त्रिभुज, तो त्रिभुज ए बी डी व। तो देखिए ए आइए तो ए बी डी ये वाले त्रिभुज में, और ई, अभी वाले त्रिभुज लिखिए ई एफ सी में क्या होगा, त्रिभुज ई एफ सी में। अब इस में क्या हो जाएगा, तो इसमें होगा कि कोण बी बराबर होगा किसका, कोण सी का। अच्छा ये तो हम लिख चुके हैं। तो इसमें बराबर क्या हो जाएगा, इसमें बराबर होगा कोण बी बराबर कोण सी। ठीक है।
ये समीकरण इसको हम मान के चलते हैं बी और सी समीकरण दो से। तो दो से जब मान के चलते हैं तो कोण डी जो बराबर क्या है, कोण एफ का है, तो कोण डी बराबर कोण एफ इस समीकरण 1 से। तो हम पता चल गया ना कि जब दो कोण बराबर होते हैं तो उसकी भुजा भी क्या होगी, बराबर होगी। यानी कि ए सी जब बड़ा है तो दो कोण बराबर है तो ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, मेरा समरूप हो जाएगा। अतः क्या हो जाएगा, कोण कैटेगरी या कोण कसौटी से क्या हो जाएगा, त्रिभुज ए बी डी समरूप हो जाएगा त्रिभुज ई एफ सी के। ये समीकरण से हम जानते हैं और थ्योरम से जानते हैं, तो ये सिद्ध हुआ। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहा कि एक त्रिभुज ए बी सी डी की भुजाएं ए बी और बी सी तथा मध्य ए डी एक अन्य त्रिभुज पर। अब देखिए पहले ए बी सी, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज दिया हुआ है ए बी सी, भुजाएं ए बी और बी सी, देखिए ए और बी और सी, ध्यान से देखिए ए बी और बी सी के मध्य, यानी इसके और इसके, तो इसके जो बात कहा ए बी, तो ए बी तो ये आ गया और बी सी ये आ गया, इसके बीच में भुजा है तो भुजा में आ गया मध्य ए डी आ गया, ठीक है। अब कहा कि अन्य क्या है कि अन्य त्रिभुज पी क्यू आर है, देखिए पी क्यू आर की क्रमशः पी क्यू यानी कि पी क्यू और क्यू आर के मध्य यानी कि बीच में एक भुजा आ गया पी एम। तो आपको दर्शाना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज समरूप है कि नहीं। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिख लीजिए क्या क्या दिया गया है और क्या क्या नहीं दिया गया है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको तो यहाँ पे पता चल गया कि दिया हुआ है, क्या दिया है, तो यहाँ लिखिए कि दिया है ए बी बटा में पी क्यू बराबर है बी सी बटा क्यू आर बराबर ए डी बटा पी एम। इसको आप समीकरण 1 ले लीजिए। देखिए ये सब भुजा क्या है, बराबर है। अब देखिए ए बी, तो यहाँ से जो ए बी आ रहा है ये भुजा किसके बराबर हो जाएगा, पी क्यू के, इसके वाले भुजा के बराबर हो जाएगा। बी सी, यहाँ से जो ये भुजा है ये इस भुजा के बराबर हो जाएगा। ए डी यानी कि ये जो बीच में जो भुजा है ये भुजा पी एम के बराबर हो जाएगा। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए ए डी तथा पी एम क्या है, मध्य का है यानी मध्य रेखा है। कौन सा है, ए डी व पी एम क्या है, माध्य का है। माध्य क्या है मतलब मध्य वाली भुजाएं हैं। तो जब भुजाएं हैं तो इसमें क्या बना गया, तो इसमें बनेगा बी डी। देख लीजिए बी डी बराबर ये पूरा भुजा जो हो, जब पूरा भुजा को इसके भुजा निकालने के लिए पूरा भुजा में से हम क्या करेंगे, दूसरा भाग कर देंगे, यानी कि बी सी बटा में 2 कर देंगे। वह अब इसको निकालना होगा, इस वाले भुजा को निकालना, तो पूरा भुजा में से इस भुजा को घटाना पड़ेगा यानी कि 2 भाग में बांटना पड़ेगा। तो इसको लिखेंगे क्यू एम बटा क्यू आर बटा में 2। अब देखिए इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं बी सी बटा में 2 बी डी, ठीक है, लिख सकते हैं। और इसको लिख सकते हैं क्यू आर बटा बराबर 2 क्यू एम। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो आगे इसको समझते हैं। तो हमें सिद्ध करना है, क्या करना है, तो हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर। यही हमें क्या करना है, समरूप हमको बताना है कि समरूप है कि नहीं है। तो देखिए एस एस कसौटी की क्रिया से देखिएगा ना, तो ये सभी भुजाएं क्या है,
इस कोण बराबर होगा इस कोण का, ये कोण बराबर होगा ये कोण का। अगर भुजा की बात करें तो ये भुजा इसके भुजा के बराबर है, फिर ये भुजा बराबर है और ये भुजा, तीनों भुजा क्या निकल के आएगा, भुजा बराबर है। तो तीनों जब भुजा बराबर है तो हम क्या किसका प्रयोग करेंगे, तो हम प्रयोग करेंगे एस कसौटी से, एस कसौटी से। तो एस कसौटी से आपको क्या पता चला कि त्रिभुज, चूंकि त्रिभुज ए बी डी, अब देख लीजिए ए बी डी, आइए पकड़िए ए बी डी को, कहाँ पे है ए बी डी, ए बी डी, तो क्या हो जाएगा ए बी डी और पी क्यू में हम देखते हैं, ठीक है। ए बी डी व त्रिभुज पी क्यू एम में, देख लीजिए इस त्रिभुज की बात कर जा रहा है, ये त्रिभुज के और इधर वाले त्रिभुज के, इधर वाले, समझ आया ना, ये त्रिभुज की बात कही जा रही है। तो ए बी डी और पी क्यू में क्या बराबर हो जाएगा, तो इसमें जो बराबर होगा, इसमें आपका बराबर हो जाएगा ए बी बटा में पी क्यू बराबर ए डी, अब बटा में हो जाएगा पी एम बराबर ये हो जाएगा बी सी, अब बटा में क्यू आर। अब आइए इसको मतलब समझते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ए बी बटा में पी क्यू और यहाँ पे ए डी बटा में पी एम और बी सी बटा में क्यू। तो यहाँ देखिए ए बी, यहाँ देख लीजिए ए बी भुजा बराबर होगा पी क्यू के, फिर ए डी, ये ए डी भुजा बराबर होगा पी एम के, उसके बाद बी सी भुजा बराबर हो जाएगा क्यू आर के। समझ में आया ना, यही चीज़ आपको यहाँ पे दर्शाया गया। अब देखिए यहाँ पे आपको क्या लिखना है, बी सी, तो देखिए बी सी बराबर यहाँ पे दिया है 2bm, तो इसके बराबर आप लिख सकते हैं 2bd। क्यू आर के बदले आप लिख सकते हैं 2qm, 2 से 2 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि ए बी बटा में पी क्यू बराबर हो जाएगा ए डी बटा पी एम बराबर, दोनों का चेंज का क्या आया था, क्या निकल के आया, बी और सी, एक मिनट हो जाइए, बी डी अब बटा में क्यू एम, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, तो अतः एस एस, यानी कि सभी भुजा, देखिए एस एस का मतलब होता है साइड गुने साइड, साइड साइड, तो ये सभी क्या है, साइड है। तो एस एस कसौटी से त्रिभुज ए बी सी क्या होगा, त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर, और हमें यही सिद्ध करना था। तो ये हमारा क्या हुआ, सिद्ध हुआ, ठीक है। ये क्या है, समरूप है। हाँ, वीडियो कैसे लगे प्लीज़ कमेंट कर जरूर बताएं, और चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू, धन्यवाद, वंदे मातरम।